हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। आपने कोई भी स्टॉक खरीदा हुआ है ट्रेडिंग के लिए, निवेश के लिए, कोई कंफ्यूजन है, राय लेना चाहते हैं तो इस शो में हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको एडवाइस। नोट कीजिए तरीका कैसे आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेजिए या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी क्वेरीज को पोस्ट कीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो आप लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, वहां क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए #AskAwaz लिखकर। शो के दौरान भी हम क्वेरीज को पिक करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली रिकैप लेकर आते हैं और अगस्त सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी लोअर लेवल से बेहतर होकर बंद हुए, वहीं मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी रही। क्या रहा पूरे मार्केट का एक्शन, पहले समझते हैं रक्षा रावत से। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार जो है वो सुबह से ही एक दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में ब्रेंट कूल ऑफ हुआ और वहां से मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी देखिए यहाँ पर 100 अंकों की तेजी के साथ काफी अच्छे गेंस के साथ हरे निशान में क्लोज हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निचले स्तरों से यहाँ पर भी रिकवरी दिखी, लेकिन यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई आज के सत्र में। लेकिन मिड कैप यहाँ पर जो है आधे % के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है, काफी अच्छी रिकवरी देखी गई। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर एक फ्लैट कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स काफी अच्छे गेंस देखे गए यहाँ पर और 1% चढ़कर इंडेक्स बंद हुआ है। इसके अलावा फार्मा, पीएसयू बैंक, यहाँ से भी बाजार को सपोर्ट मिला। आईटी शेयर काफी अच्छे रिकवर हुए, वहां से भी बाजार को रिकवरी का सपोर्ट मिला। इसके अलावा ऑटो और एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स रहे जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज ड्रैग करने की कोशिश किसने की? मेटल काउंटर्स आज फिसलते हुए नजर आए यहाँ पर। इसके अलावा एनर्जी और बैंक, ये सारे जो सेक्टर हैं वो कमजोर होते हुए नजर आए, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर एक रिकवरी प्ले आउट होती हुई जरूर नजर आई। लेकिन आज के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस देखिए करीब 4% के गेंस देखने को मिले। इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस से 2 स्टॉक्स मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल शामिल हुए निफ्टी के टॉप गेनर्स में। इसके अलावा इंडिगो, यहाँ पर भी आज जो है गेंस देखने को मिले। लेकिन आज के टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं, यानी निफ्टी 50 के ड्रैगर्स की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर है जिन्होंने आज निफ्टी 50 को सपोर्ट नहीं किया, यानी ड्रैग करने की कोशिश की। लेकिन एक स्पेस आज फोकस में रहा, वो है मेटल स्पेस। काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, हालांकि जो आखिरी के आधे घंटे हैं वहां पर यहाँ पर एक रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर देखिए यहाँ पर 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। जो ओएफएस खुला है 10% डिस्काउंट पर, वहां से यहाँ पर एक डाउन साइड देखने को मिले। इसके अलावा वेल्सपन, हिंदुस्तान जिंक और नाल्को, ये सारे काउंटर है जिन्होंने स्पेस की गिरावट को सपोर्ट किया है। लेकिन एक स्पेस जो है जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली वो है फर्टिलाइजर स्पेस। जो रूसी राष्ट्रपति है उन्होंने भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई है उसको बढ़ाने की बात कही, वहां से यहाँ पर गेंस देखने को मिले। और फैक्ट देखिए यहाँ पर 12% की शानदार बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। इसके अलावा ये सारे काउंटर्स रहे जिन्होंने आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। तो ये रहा पूरा अपडेट मार्केट्स का। लेते हैं स्ट्रैटेजी अगले सत्र के लिए। मानस, क्या व्यू रहेगा इंडेक्स लेवल पर अगले सेशन में? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी। अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है, तो जब तक 24,400 के पार नहीं निकलेगा तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि आज की क्लोजिंग के बेसिस पे देखें तो क्लोजिंग तो अच्छी थी क्योंकि निफ्टी ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। लेकिन एग्रेसिव होकर खरीदारी करने के लिए इंतजार करना ही सही रणनीति रहेगी। जब 24,400 के ऊपर निफ्टी निकले तो ही खरीदारी करें। उस केस में आपके टारगेट 24,750 के आसपास के रहेंगे और 24,250 के आपको स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं। अभी के लिए अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो ध्यान रखिए 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को में बने रहना है। यहाँ पर खरीदारी या बिकवाली करने का ट्रेड अभी नहीं लेना है जब तक 24,000 और 24,400 की रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी भी 57,000 पे सपोर्ट दिखा रहा है और 58,000 पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो जब इस रेंज के बाहर निकले बैंक निफ्टी तो ही खरीदारी या बिकवाली करने का ट्रेड ले। अभी के लिए अगर आपके पास पोजीशन है लॉन्ग साइड पे तो 57,000 की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या रहेगी मानस? तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम काफी दिन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन स्टॉक ने आज जो कंसोलिडेशन जोन थे उसके अपर बैंड को ब्रेक किया काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करेंगे, 3049 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक डीवीज लैब का है।
यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है, तो खरीदारी करेंगे 85.74 के स्टॉप लॉस से 88.75 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए डीवीज लैब पर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से और लेते हैं क्वेश्चंस को। पहले व्यूअर प्रशांत इनामदार हमारे साथ पुणे से कनेक्टेड हैं। प्रशांत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम, नमस्कार। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। हाँ, येस बैंक के शेयर है मेरे पास 7,600 24 रुपए ओके। भाव से, 24 ठीक है, रुपए भाव तो से लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए 24 रुपए के भाव पे यस बैंक लिया है। 7650 शेयर है इनके। तो अभी क्या आपके भाव से थोड़ा नीचे है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। मानस, क्या राय रहेगी इनके लिए। तो देखिए, एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, शायद हमें 21 रुपए 50 पैसे तक के प्राइस देखने को मिले। ध्यान रखें, एक बड़ी रैली हमने देखी थी करीब 17 रुपए 50 पैसे से लेकर 25 रुपए 50 पैसे तक। उसके बाद पिछले करीब 4-5 हफ्ते से हम गिरावट देख रहे हैं। उसी करेक्शन की तरह देखें, 21 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर यहाँ पर रैली वापस रिज्यूम होती है 21-22 रुपए के आसपास, तो मेरा समझना है कि स्टॉक वापस 26-27 रुपए तक के प्राइस को दिखा सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। विराज अगले व्यूअर है सूरत से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। विराज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास वेदांता के 1800 शेयर है एट प्राइस ऑफ 319। तो मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है, तो क्या करना चाहिए मैम, क्या राय होगी। लॉन्ग टर्म व्यू वेदांता पर 319 की बाइंग है, 1800 शेयर्स हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो 247 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी के लिए फिलहाल पोजीशन को होल्ड करना है, क्योंकि अगर आप पिछले करीब 4-5 हफ्ते देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है। उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर 290 के ऊपर निकलता है तो फिर रैली रिज्यूम होगी और वापस आपको 350 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए मेरी राय में 247 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए, होल्ड कीजिए आप अपनी इस पोजीशन को। अनिल शर्मा अगले व्यूअर है देहरादून से सवाल पूछने के लिए। अनिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो, क्या सवाल है आपका, बताइए। आइडिया फोर्ज के शेयर है मेरे पास 876 रुपए में। शॉर्ट टर्म के लिए क्या रहेगा इसका आगे भविष्य। ओके, तो आगे का भविष्य जानना चाहते हैं। आइडिया फोर्ज 876 की बाइंग है, क्या करना चाहिए मानस। तो देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 400 रुपए से रैली स्टार्ट हुई थी, 950 रुपए तक के हाईज बने मेरे ख्याल से पिछले करीब 3-4 मंथ पहले। उसके बाद से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। इस कंसोलिडेशन में स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और जब भी हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 950 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा तो स्टॉक 1450 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें और 650 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा रखें। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ कनेक्टेड है अरुण पुणे से। अरुण नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे मारुति के शेयर है 333 एट द प्राइस ऑफ 14,333। तो ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लिया था। काफी अभी 3 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है। अभी इसमें और ऐड करूं आगे शेयर, या इसमें हाउ आगे 3 महीने का व्यू देख रहा हूँ, 3 से 6 महीने का, तो कैसा रहेगा। ओके, पूछ लेते हैं 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से क्या राय रहेगी। क्या सलाह इनके लिए मारुति सुजुकी पर 14,333 की बाइंग है। देखिए, बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। फिलहाल के लिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये 14,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो फिर आपको एक पॉजिटिव मूव स्टॉक दिखाएगा। बट अभी के लिए उसकी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 12,000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए मारुति सुजुकी पर होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। हमारे साथ है सुनील सिंह रायपुर से। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते मनोज सर। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस से 1500 शेयर है एट द रेट 96.63 रुपीज की बाइंग है। ओके,
एंड कॉन्टोर के और- है मैडम 250 शेयर 650 के बाइंग पे, और टाटा टेक के 150 890 की बाइंग है। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी। टाटा टेक 980 की बाइंग है, बजाज हाउसिंग 95 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा दोनों पोजीशंस पर मानस? देखिए, बजाज हाउसिंग का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। आई थिंक कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो 90 रुपीज के आसपास लॉन्ग पोजीशन से निकलना है आपको। खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 97 के ऊपर सस्टेन करे, उसके पहले यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। तो ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करनी है। टाटा टेक में पोजीशन को होल्ड करें क्योंकि कुछ रिवर्सल साइन तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में बहुत क्लियरली हाई टॉप साइड बॉटम बनना शुरू हुए हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है 1080 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज 700 रुपए है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो और साथ ही कॉनकॉर में भी इनकी पोजीशन है, उस पर राय क्या रहेगी? देखिए, कॉनकॉर की पोजीशन को भी होल्ड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिछले करीब 4-5 मंथ से देखें तो स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 450 रुपए के आसपास। 450 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन को होल्ड करना है। पॉजिटिव तब होगा जब 550 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 550 के ऊपर निकला तो फिर 700 रुपए के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें और 450 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, बात करते हैं अनिल रावत से, हमारे साथ देहरादून से कनेक्टेड है। अनिल नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरा दो स्टॉक पे सवाल है। एक तो पीएनबी है मेरे पास मैम, क्वांटिटी है 60 एंड बाइंग Okay. प्राइस है मैम 117.9 एंड ये स्टॉक में मैं लास्ट 18 मंथ और ज़्यादा से होल्ड कर रहा हूँ। और अब मेरा मैम इस पे एडवाइस चाहिए मुझे कि मैं इसको क्या 3 to 6 मंथ होल्ड करना चाहता हूँ। इसमें कुछ हो सकता है, नहीं तो मैं इसमें एग्जिट करना चाहूंगा मैम। ओके, तो क्या And करें? दूसरा पीएनबी में 118 की इनकी बाइंगे। दूसरा स्टॉक कौन सा है अनिल आपके पास, पूछे? दूसरा मैम एचडीएफसी बैंक है, वो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, क्वांटिटी 40 और बाइंग प्राइस है 728। और उसमें मैम मेरे को एडवाइस चाहिए कि उसमें मैं कुछ अभी ऐड कर सकता हूँ एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन में क्या करें और ऐड कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इनके भाव के पास ही है, प्लस पीएनबी 118 की बैंक, क्या करें मानस दोनों शेयर्स में? देखिए, पीएनबी में थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट्स बन रहे हैं। अब अगर आप 2024 से जो हाईज है उसको कनेक्ट करें और जो लोज है उसको कनेक्ट करें तो वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का अपर बैंड 135 रुपए के आसपास है। शॉर्ट टर्म में चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अगर ये 135 के आंकड़े को ब्रेक कर लेगा तो फिर एक अच्छी खासी रैली के लिए स्टॉक तैयार होगा। टाइम फ्रेम आपका 1 साल का होगा। पोजीशन को होल्ड करें 94 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अगर ये 135 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 185 रुपीज तक के प्राइस पीएनबी दिखा सकता है। एचडीएफसी बैंक में कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरी राय में कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो स्टॉक से निकलना है आपको और खरीदारी करने के लिए इंतजार करिए। अगर 780 के ऊपर निकले, 780 रुपए के ऊपर, तो ही खरीदारी करें। ओके, आनंद है अगले व्यूअर दिल्ली से हमारे साथ। आनंद नमस्कार, पूछे सवाल। मैम मेरे पास एक केईसी है, केईसी के शेयर्स है। 670 रुपए की बाइंग थी, 50 शेयर है ओके, और ऑलरेडी मैं 30% के आसपास लॉस पे चल रहा हूँ मैम। और कौन सा लॉन्ग स्टॉक टर्म में बताया मुझे आपने? रुकने में, केईसी बताया या? हाँ केईसी इंटरनेशनल, यस मैम। तो आपका बाइंग प्राइस कितना है? बाइंग प्राइस 670 है मैम। अच्छा, 670 आपका बाइंग प्राइस है। हाँ, आपने ऊपर लिया, नुकसान है आपको। ओके, हाँ, ठीक है। हाँ। और क्या जानना है आपको? और एक और स्टॉक है मैम मेरे पास, ग्रो का है। उसके मेरे पास 193 रुपए की मेरी बाइंग है और 300 शेयर्स है मेरे पास। उसके लिए लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है। अगर अभी एक्यूमुलेट Okay. करना हो तो एक्यूमुलेट करना भी पसंद करूंगा, और जैसा आप एडवाइस करें। ठीक है, केईसी और तो- ग्रो। केईसी इंटरनेशनल 50 शेयर्स हैं, 670 की बाइंग है। यहाँ तो डेफिनेटली लॉसेस हैं। ग्रो में इनको फिलहाल फायदा हो रहा है क्योंकि 193 की बाइंग है और 300 शेयर्स हैं और ऐड भी करने के इच्छुक हैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रो में। बताएं सजेशंस दोनों शेयर्स में। देखिए, केईसी इंटरनेशनल की जहां तक बात है, ये स्टॉक 850 रुपए से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा है और जब भी रिकवरी देखने को मिल रही है तो स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये निगेटिव ट्रेंड है, ये कंटिन्यू है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। और जब तक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले तब तक यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। लॉस हो रहा है वो सही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा। तो बाउंस बैक पे 454 475 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 550 रुपए के ऊपर निकले, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तभी आप एंट्री ले।
ग्रो की जहां तक बात है तो ग्रो में बने रहिए। देखिए जो बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मैं मीडियम टर्म के हिसाब से आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंसोलिडेशन है 180 और 220 की रेंज में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और जब भी ये 220 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको उसके ऊपर 30 से 35 रुपए की रैली दिखा देगा। आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए। 177 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव सूरत से। वीरेंद्र जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम एंड मानस सर। मेरे पास 2 शेयर है। कॉनकॉर बाइंग 769 की नवंबर 2024 में लिया था, 18 क्वांटिटी है। और डीएलएफ बाइंग @809 अक्टूबर 2024 में लिया, क्वांटिटी 35। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए दोनों से। ओके, तो लॉन्गर टर्म व्यू चाहिए दोनों शेयर्स में। कंटेनर कॉर्प 769, डीएलएफ एट 809। मानस, तो देखिए कंटेनर कॉर्प पे मैंने थोड़ी देर पहले व्यू दिया था कि 550 रुपए के आसपास बेस बना रहा है स्टॉक, माफ करिए 450 रुपए के आसपास। तो अपनी पोजीशन में 450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशन को होल्ड करें। ये 550-560 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 700 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है, तो पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें। आप स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। डीएलएफ का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है क्योंकि हाई टॉप साइड बॉटम्स आपको चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि 775 के लेवल्स डीएलएफ जल्द दिखा देगा, तो यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको 619 रुपए के नीचे लगा रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए दोनों शेयर्स पर। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। मानस हमारे साथ बने हुए आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ज्ञानेश अगले व्यूअर हमारे साथ पुणे से। ज्ञानेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, मेरे पास बीडीएल है 1526 रुपए से 50 शेयर। ठीक है, उसका मुझे मीडियम टर्म व्यू चाहिए। और एक इरेडा का है IREDA 189 रुपीज से लिए मैंने 200 शेयर। ओके, तो दोनों पे व्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है आईरीडा 189 प्लस भारत डायनामिक्स, या मिड टर्म व्यू 1526। क्या करें मानस दोनों शेयर्स में? देखिए बीडीएल में तो पिछले करीब 5-6 मंथ देख ले तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 1400 के आसपास रेजिस्टेंस दिखता है, 1000 रुपए के आसपास सपोर्ट दिखता है, और ये जो रेंज है, जो कंसोलिडेशन का रेंज है, ये धीमे धीमे नैरो होता जा रहा है। तो बहुत ही जल्द हम ब्रेकआउट देखेंगे या तो ब्रेकडाउन देखेंगे। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 1200 रुपए पे जरूर से स्टॉप लॉस लगाए। 1200 रुपए के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। खरीदारी तभी करें या स्टॉक पॉजिटिव तभी होगा जब 1500 रुपए के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर निकला तो 1900 रुपए के लिए बीडीएल तैयार हो जाएगा। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। बीडीएल और आईरीडा 189 की बाइंग है। देखिए इरेडा में तो मेरा समझना है कि एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो व्यू पॉजिटिव लगता है। शायद ये 125-30 के आसपास तक आ जाएगा, तो वहां पर फिर से रिव्यू करेंगे। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें। 112 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को होल्ड करें। 125-30 के आसपास देखेंगे। अगर 130 रुपए के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर आपको करीब 20 से 25 रुपए की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बात करते हैं सुशील कुमार से, लखनऊ से कनेक्टेड है। सुशील नमस्कार, पूछे सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार मानस जी। मैडम मेरा क्या सवाल है? सिटी यूनियन बैंक मैडम है, मेरा 300 शेयर है 218 पर। ओके, और एक मैडम एक्साइड इंडस्ट्री 444 पे क्या मैं परचेज कर सकता हूँ? ये थोड़ा सा एडवाइस मिल जाए, क्योंकि पीछे मैंने जी ने ही शायद रिकमेंड किया था आई थिंक, तो उस पे उस समय परचेज नहीं कर पाया था। 420 तक गया था, बट फिर मैंने जो है उसको जो है अब उस रेट पे आ रहा है तो क्या मैं परचेज कर सकता हूँ? आज संयोग से मानस जी सामने है जो है। मानस बताइए, नई खरीदारी एक्साइड में करें या नहीं करें, और सिटी यूनियन बैंक जहां पोजीशन 218 रुपए की है? तो देखिए सिटी यूनियन बैंक में तो पोजीशन को आपको होल्ड करना है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, करीब 200 रुपए के आसपास पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 225 से 230 की रेंज में। एक बार ये 230 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 275 तक की रैली दिखा देगा। तो अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो काफी अच्छे लगते हैं। आई थिंक चांस लीजिए 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। एक्साइड में खरीदारी करनी है या नहीं खरीदनी है तो नहीं, अभी वेट करना बेहतर रहेगा। देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन शायद स्टॉक करेक्ट हो सकता है 420 रुपए तक। तो अगर 420 के आसपास बेस बनाने की कोशिश करें, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो ही खरीदारी करें, अभी खरीदारी ना करें।
ठीक है, महेश का सवाल लेते हैं, एसएमएस के थ्रू भेजा है। अहमदाबाद से IRCTC पर 575 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, 500 शेयर्स। मानस, देखिए व्यू निगेटिव है, मेरे ख्याल से कभी भी बाउंस बैक मिले तो IRCTC से निकलना है। खरीदारी तो केवल 530 रुपए के ऊपर ही की। ओके, एक और सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। शाहबाज अख्तर ने सवाल भेजा है बिहार से, फोर्टिस हेल्थकेयर पर 200 शेयर्स है, 910 पे खरीदा हुआ है। अगेन लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, क्या सजेशन? देखिए स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जरूर इसे लगाए। 875 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन पॉजिटिव तभी होगा जब 940 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर उसके ऊपर निकला तो शायद आपको वापस 1000 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल जाए। ओके, परित्राण का एक सवाल आया है खड़गपुर से, और इनका सवाल है पारस डिफेंस पर। इन्होंने 10 शेयर्स खरीदे हैं पारस डिफेंस के, और जो इनका परचेजिंग का प्राइस है वो है 1380 ऑलमोस्ट। क्या करें मानस इस पोजीशन में? ऑलरेडी थोड़े मुनाफे में है। तो देखिए पोजीशन को होल्ड करें, बढ़िया स्ट्रक्चर लगता है। 1150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, लेकिन आई थिंक केवल वही ऑप्शन है इस टाइम के लिए स्टॉप लॉस लगाने का। तो 1150 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करेंगे, व्यू लॉन्ग टर्म का रखेंगे, और 1780 के आपको टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये राय रही पारस डिफेंस पर, और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुछ और सवाल ले लें फटाफट से। एक सवाल विशाल ने भेजा है अमरावती से, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 100 शेयर्स 1400 की बाइंग है। मानस क्या करे इस पोजीशन में? 1400 की बाइंग के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो देखिए जी, तो पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1900 रुपए का रहेगा, रिवाइज कर ले अपना स्टॉप लॉस 1900 रुपए पे। 2150 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 2425 2425 के आसपास के हो सकते हैं। तो ये रही सलाह गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, और इतने ही सवाल करेंगे शामिल। मानस के क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन। ओके, इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। शुक्रिया मानस आपका, और ब्रेक उस पार भी खबरें जानी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।